यमुनानगर में पेड़ों पर हमला, कहीं भुजाएं काटी जा रहीं, तो कहीं भरे पूरे वृक्षों के सर कलम किए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण चरम पर है, काटने वाले बेशर्मी पर हैं। हरियाणा में पेड़ों की कटाई छंटाई को एनजीटी अब बहुत गंभीरता से लेता है और इसके लिए अब वन विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे नियमों का पालन हो और अवैध कटाई रुके। परंतु हरियाणा के यमुनानगर में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं पेड़ों की ट्रिमिंग की जा रही है, कहीं शोले फिल्म के गब्बर की भांति निगम कर्मियों ने ठाकुर यानी बरगद की भुजानुमा शाखाएं ही काट दी हैं, तो कहीं पेड़ों के सिर ही कत्ल कर दिए गए। चोपड़ा गार्डन में एक पेड़ का धड़ गली की सड़क पर खुलेआम नजर आ रहा है। जिले में जहां एक और जंगलों में इंसान की बिना सिर के शव मिला, व बाद में निशानदेही पर सिर भी बरामद हो गया है। अब ऐसे में प्रशासन ही बताए भला इन पेड़ों का सिर कौन, कब और कहां से ढूंढ कर लाया जाएगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक पार्टी के दफ्तर पर सूर्य देवता की तपिश नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसकी सजा पेड़ों को दे दी गई। यह नहीं देखा पेड़ कौन सी प्रजाति का है, क्या उसकी कटाई छंटाई करने की अनुमति है भी या नहीं। बस काट डाले ठाकुर के हाथ। अब बस स्टैंड के नजदीक वाला पार्क और चोपड़ा गार्डन की गली शोले के जय और वीरू की बाट जो रही है। क्या पता कब कोई पूछ ले कि कितने पेड़ थे। इंसान के बच्चों, अब तुम्हारी बारी, ले अब गोली खा। इसी साल 2025 में 10 अक्टूबर को एनजीटी ने नियमों में कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और बिना अनुमति के पेड़ न काटे जाए। एनजीटी के अनुसार पेड़ों की कटाई के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ की मंजूरी जरूरी है और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र के बाहर भी पेड़ों की कटाई के लिए डीएफओ की अनुमति लेना जरूरी है। एनजीटी ने पाया कि हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम नहीं थे, इसलिए उसने राज्य को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम की तर्ज पर एक नियामक तंत्र बनाने का निर्देश दिया। अवैध कटाई पर रोक। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि पहले गैरवन क्षेत्रों में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी और एनजीटी ने इसे एक नीतिगत कमी बताया। अनुपालन सुनिश्चित करना। एनजीटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिकारी इन आदेशों का पालन करें और पर्यावरण की रक्षा हो। प्रतिपूरक वनीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यदि पेड़ काटने की अनुमति मिलती है, तो काटे गए हर पेड़ के बदले कम से कम 3 स्वदेशी पेड़ लगाना और उनकी 5 साल तक सुरक्षा करना अनिवार्य है। संक्षेप में, एनजीटी पेड़ों की कटाई छंटाई को उचित नहीं मानता जब तक कि यह नियमों के अनुसार न हो और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यमुनानगर सहित पूरे प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बिगड़ा हुआ है। सांस के मरीजों के कब प्राण पखेरु उड़ जाएं कहा नहीं जा सकता। मॉडल टाउन के इस पार्क के पास में ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र और अनगिनत फैक्ट्रियां हैं और तो और काफी दिनों से शहर में प्राकृतिक ऑक्सीजन की भारी कमी बनी हुई है। तो ऐसे में कहां तक उचित है पेड़ों को काटना व छांटना। जिसे हृदय रोग के कारण हाल ही स्टंट डले हों, उसे प्राकृतिक ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात डॉक्टर भले ही बताएं, पर स्कूल जाने वाला बच्चा आज बखूबी जानता है कि ऑक्सीजन जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अगर शहर के रक्षक यानी यदि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो शहर और देश के लोग बेमौत भूखे मारे जाएंगे, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। आज जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार है, तो कल 400-500 होते भी देर नहीं लगेगी। यमुनानगर से सत्याग्रह चैनल के चीफ एडिटर संदीप गांधी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।